काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गर्मी का कहर जारी है। इंसान तो फिर भी बोल सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, पर चुपचाप तपती जमीन पर बैठकर आंखों से गुहार लगाने वाले इन जानवरों का क्या। सारनाथ स्थित गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली में बना चिड़ियाघर इन दिनों लू और कड़क धूप की मार झेल रहे बेजुबानों की तकलीफ का मुंह गवाह बन गया है। आइए देखते हैं अनंत यादव की इस रिपोर्ट में। जानवरों की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि चटक धूप में नरम धूप तक नसीब नहीं हो रही। जमीन भी अब साथ छोड़ चुकी है। एक हिरण की नजर जब चिड़ियाघर की बाढ़ के उस पार से लाई गई हरी घास पर पड़ी तो मानो राहत की सांस मिली हो। हालांकि घास जरूरत के हिसाब से काफी कम थी, पर जो भी मिला किस्मत से ही मिला। जू के केयरटेकर ने बताया कि जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हिरणों के लिए छप्पर, पीने के लिए ठंडा पानी और ताज़ा चारा, पक्षियों के लिए मिट्टी के मटके और घोंसले बनाए गए हैं। वे बताते हैं कि जानवर इंसानों की तरह गर्मी सह नहीं सकते, इसलिए उन्हें लगातार देखभाल की जरूरत होती है। चिड़ियाघर में काला हिरण, सफेद हिरण, शुतुरमुर्ग, जेबरा, मगरमच्छ, घड़ियाल सहित कई प्रजातियों के हजारों जानवर रहते हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। लेकिन गर्मी का असर अब उनकी सेहत और व्यवहार दोनों पर दिखने लगा है। पर्यटकों की भीड़ तो रोज आती है, लेकिन इस भीषण गर्मी में इन बेजुबानों की पीड़ा को शायद ही कोई महसूस कर पाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ इंसानों की सुविधा का ही इंतजाम होना चाहिए? क्या इन मासूम जीवों के लिए समाज का कोई दायित्व नहीं? देखिए, हमारे पास जो जानवर हैं वो मुख्य रूप से जो काला हिरन, चीतल, ये हैं हिरन वाले प्रजाति में, और बाकी जो है पानी की चिड़िया हैं और छोटी जिसमें छोटी छोटी बर्ड्स हैं, और मगरमच्छ, घड़ियाल और शाही। तो स्पेशली हम जो है कि जो हमारे हिरन हैं तो उनको तो जो चारा पत्ती जो दिया, जो डेली रूटीन का है, दाना, खाद, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, तो डेली रूटीन में दिया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे उनको जो इस समय गर्मी की जो पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या निजात पाने के लिए हम उनका जो है कि जो पानी पीने का जो हमेशा का रहता है उसमें रेगुलर दोनों टाइम जो है ताज़ा पानी भरा जाता है। और जहाँ पे वो इकट्ठे बैठते हैं, जैसे बांस के नीचे वाला हिस्सा है, तो आप उन्हें पानी चला देते हैं ताकि तरी बनी रहे जो है उसमें और उनको ठंडक मिलती रहे। ये विशेष कार्य करते हैं। और जो हमारे जो छोटी चिड़ियाँ हैं, छोटी चिड़ियों को जो है कि हम किनारे किनारे से ग्रीन नेट से ढका हुआ है, और उनका भी पानी जो है रेगुलर वो करते रहते हैं और डॉक्टर से संपर्क करते रहते हैं लगातार कि भाई इनको और हम क्या कर सकते हैं। बात की जाए तो कुछ आपके यहाँ हिरन भी हैं, जो जली पौधे हैं उनके लिए तो आप लोग व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन जो स्थल पर रहते हैं, जो हिरन हो गया, इन लोगों के लिए किस तरह से व्यवस्था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तपन भी है। उन्हीं का ना हिरन का है जो है कि स्पेशली हम लोग जहाँ पे वो बांस है हमारे अंदर लगा हुआ है, उस पर जहाँ पे इकट्ठे सब बैठे रहते हैं, उसी पे जो है कि पानी का छिड़काव करते रहते हैं। जो क्या इस बार विशेष जो तैयारी किए हैं आप लोग? विशेष क्या, हम विशेष तो बहुत नहीं किए हैं, हाँ, लेकिन यह है कि जो उनकी रेगुलर है, जो रेगुलर रूटीन हमारा है, हम उस पर विशेष ध्यान दिए हैं ताकि उनको किसी तरीके की गर्मी या इस तरीके कम हो। खान पान में क्या व्यवस्था की है? खान पान में जो डेली रूटीन का है, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का जो, और शाम को पत्ती जो दी जाती है वो तो डेली रूटीन का है। लेकिन उसके बाद हम लोग जो है कि 1-2 दिन पे, 3 दिन पे जो है कि खीरा, एक दिन खीरा ला दिए, कभी हिरमाना ला दिए, कभी लौकी ला दिए। इस तरह की ठंडी चीज़ें जो उनके पेट में ठंडक बनाए रखें, इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। सारनाथ चिड़ियाघर में है, जहाँ की मिनी जू कहा जाता है। यहाँ पे जानवरों की इतनी काफ़ी गर्मी पड़ेगी, जानवर भी गर्मी से बेहाल हैं। आइए हम यहाँ पे जो टेकर हैं उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से इस जानवरों की व्यवस्था की गई है। हाँ जी, अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रामचंद्र सिंह यादव है, मैं डियर पार्क इंचार्ज यहाँ को हूँ। यहाँ पे मतलब हिरन हैं, और हिरन को किस तरह से मतलब कि इतनी गर्मी में आप लोग देखते हैं? हिरन के लिए देखिए विशेष तौर से हम लोग पानी का ज़्यादा प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि पानी गर्मी में पानी का विशेष ध्यान रखा जाता है। उनके जो हौदा बना हुआ है पानी पीने के लिए, इनको सफाई जरूर की जाता है और उसमें ताज़ा पानी भर जाता है इनके लिए। और इनके लिए खाने पीने की क्या व्यवस्था की गई है? खाने पीने के विशेष तौर से हम लोग तो जो रूटीन में जो चल रहा है उसको दिया यही जा रहा है, लेकिन इसके बदले में हम लोग जो जैसे गर्मी के जो ठंडे चीज़ हैं, जैसे आपका काकड़ हो गया, खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, और ये जो आपको हम समय समय से हम लोग हफ्ते में देते रहते हैं ताकि इनका पानी का संतुलन बना रहे। किस तरह का व्यवस्था है और चेकअप जानवरों को करते हैं क्या, किस तरह? डॉक्टर की साहब के यहाँ तो कोई व्यवस्था उस तरह का नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लोकल में जो पशु चिकित्सक अधिकारी जो हैं चिरई ब्लॉक में, उनको हम लोग को हफ्ते में बुलाते रहते हैं और वो आकर जैसा चेकअप करते हैं, जैसा निर्देश देते हैं, उनके निर्देशानुसार इन लोग को हम लोग चारा पानी, पत्ती, खाने पीने का व्यवस्था हम लोग
देते रहते हैं। जैसे कि तोता हो गया और छोटे मतलब कई प्रकार के तोता हैं, उन लोग की क्या व्यवस्था की गई है पक्षी? पक्षियों के लिए भी हम लोग वही व्यवस्था किए हुए हैं। समय गर्मी के आने पर उसको बगल में जो जाली होती है उसमें हम लोग ग्रीन पट्टी बांधे हुए हैं ताकि गर्मी उसके अंदर ना जा पाएँ। और उनके लिए भी ठंडा पानी हमेशा देते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उनके बर्तन को धुलते रहते हैं। और उनके लिए भी खीरा वगैरह जैसे होता है, नरम चारा जो होता है पानी वाला, तरबूज जो होगा काट के हम लोग देते रहते हैं ताकि उनके अंदर जो ठंडाई बनी रहे शरीर में। जो इस पार्क में लोग पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, तो वो भी चारा इन लोग को लेकर आते हैं या नहीं? चारा देने के लिए पर्यटकों को अलाउ नहीं किया गया है। अगर उनकी मानसिकता है कि भाई हमको खिलाना ही खिलाना है, अगर हमारा तो हम लोग की अनुमति लेकर के, हमारे अधिकारियों से अनुमति लेकर के, परमिशन लेकर के वो अपना खिला सकते हैं। और इस वक्त यहाँ पे जो टेकर हैं उनका कहना है कि यहाँ पे पशु पक्षी के लिए गर्मी के लिए सभी व्यवस्था की गई है कि जगह जगह की जल की व्यवस्था की गई, चारा है तो चारा की व्यवस्था की गई, जो जल में रहते हैं उनका भी व्यवस्था की गई अच्छे ढंग से। और समय समय पे पशु चिकित्सक अधिकारी भी आते हैं और कभी कभी चेक करके, और जिस तरह से उनका पालन की कोई कमियाँ मिलती है तो उसको दवा भी देते हैं, छिड़काव भी करते हैं साफ़ सफाई को लेकर। अनंत यादव, डेनकाशी न्यूज़, वाराणसी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डेनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।